रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं ले आई हूँ आपके लिए रंग बिरंगी दोबारा से सब्ज़ियाँ। और आज हम सब्ज़ी का कोई सालन नहीं बना रहे हैं, बल्कि मैं डालूँगी वेजिटेबल का अचार, सब्ज़ियों का अचार। तो मैंने अपने फ्रिज में से सारी जो सब्ज़ियाँ थी वो निकाल ली हैं, जिनमें मैंने ये बंद गोभी लिया है, छोटा सा फूल था ये। अगर बड़ा है तो आप इसी अगर क्वान्टिटी से डाल रहे हैं तो ये मैंने एक छोटा सा फूल लिया था। और 2 गाजरें लिए हैं। इन सबको मैंने ना लंबाई में काटा है, जूलियन कटिंग करिए। अच्छा, ये मैंने एक लिया था शलजम, उसको भी मैंने लंबाई में काटा है। छोटी सी एक मूली थी, उसको भी लंबाई में काटा है। 8 से 10 हैं हरी मिर्चें, इन्हें भी लंबाई में काट लिया। और 5-6 जवे थे लहसुन के, इनको भी मैंने इस तरीके से लंबाई में काटा है। ठीक है, सब एक जैसी कटी होंगी ना तो ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है अचार। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये हरी मिर्चें और लहसुन इन्हें मैं निकाल लूँगी। बाकी सारी चीज़ों को वॉश करके और फिर मैं इनको अगला प्रोसेस करूँगी। बड़े छन्ने में डालकर मैंने इन चारों को मिक्स करके धो लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसका पानी निकल जाए तो फिर हम जो है वो करते हैं अगला स्टेप ये है कि मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। ठीक है, जब पानी अच्छे तरीके से खोलने लगेगा तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ये वेजिटेबल। अभी ज़रा सा और गर्म हो जाए। अच्छा जी, जब पानी इस तरीके से खोलने लगेगा ना, उसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा। खोलते हुए पानी में हमने क्या करना है कि इन वेजिटेबल्स को डालना है। ठीक है, सब डाल दूँ पहले, के बाद इसके ऊपर आप रख दें ढक्कन। ठीक है, और आप कर देंगे फ्लेम ऑफ। बस ये जो पानी है ना गरम, ये सब्ज़ी सिर्फ इसी में रहेगी 10 से 15 मिनट। इसको हमने पकाना नहीं है। सब्ज़ी को खोलते हुए पानी में सब्ज़ी डालकर फ्लेम को ऑफ़ कर दें, चूल्हा बंद कर दें और इस तरह ढक्कन दे दें और इसको पड़े रहने दें तकरीबन 10 से 15 मिनट सब्ज़ी को। उसके बाद फिर हम इसको छन्ने में डाल के दोबारा से इसका सारा पानी निकाल देंगे। सब्ज़ी को हमने बिल्कुल नहीं गलाना है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसका कच्चापन दूर करना है, बाकी वो गलेगी अचार के मसाले के साथ। तकरीबन 15 मिनट हो गए। ठीक है, बस अब मैं इसको छन्ने में डालकर इस गर्म पानी में से निकाल दूँगी सब्ज़ी को। अच्छा जी, अब इसको मैंने क्या किया था, पानी से निकाल के ना पंखे के नीचे रख दिया था। जितना इसमें पानी था वो सब निकल गया, अच्छी तरह ये ड्राई हो चुकी है। देखें, फिर आपने एक बिल्कुल ड्राई बर्तन में इसको निकालना है। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और बर्तन भी आपका सूखा हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए, ताकि हमारा अचार जो है वो देर तक चले, ख़राब ना हो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर, अब ये देखें आपने कितनी सी रह गई ये सारी सब्ज़ियाँ ना, बिल्कुल थोड़ी सी। अब इसके मुताबिक हमने इसमें मसाले डालने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर रखे हैं मैं ये सारे मसाले। ठीक है, ये हम इसके अंदर डालेंगे 1 बाय 1। जिसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टीस्पून। अब मैं इसके मुताबिक डाल रही हूँ। ठीक है, सब्ज़ी के मुताबिक चीज़ें डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा सब्ज़ी लेनी है तो फिर ज़्यादा डालिएगा चीज़ें। ठीक है, 1 ही टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी पाउडर। अचार में हल्दी ज़्यादा अच्छी लगती है, कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून के बराबर सौंफ साबुत है, इसको मैंने पीसा नहीं है। कलौंजी आधी टीस्पून। साबुत धनिया को मैंने कूट लिया है। ठीक है, और ये भी 1 टीस्पून है। ज़ीरा 1 टीस्पून। अच्छा, ये है राई, ये 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये खटास लेकर आती है अचार में। इसको मैं ग्राइंड करूँगी मोटा मोटा। और इसके अंदर मैं मेथी दाना डाल रही हूँ, ये भी है तकरीबन 1 ही टीस्पून के बराबर। इसको भी मैं राई के साथ ही मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम ग्राइंड करके डालेंगे, बाद में इनको मैं ग्राइंड करूँगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालते हैं नमक। ठीक, अब मैं वो दोनों चीज़ें ग्राइंड कर लूँ, वो भी डालते हैं फिर इसमें। ग्राइंड कर लिया दोनों चीज़ें, ये भी इसमें डाल दें। ठीक है, उसके बाद एक ड्राई चमचा लेना है आपने बिल्कुल। अब बिल्कुल पानी आपने इसमें नहीं डालना है, उससे आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सारे अचार को। मिक्स कर लिया हमने। ठीक है, कितने अच्छी लुक आई है। अब ये है ऑयल, आधा केजी था सरसों का तेल। इसको मैंने गरम किया है और उसके अंदर ये साबुत लाल मिर्चें डाल दी थी, जिनको मैंने अच्छी तरीके से, मतलब उनका कलर चेंज हो गया है मिर्चों का, वो काली हो गई हैं।
और ये तेल हमारा तैयार हो गया। अब ये तेल हमने यूज़ कब करना है, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। गरम गरम हम इसमें नहीं डालेंगे तेल, तेल हमने डालना है जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। अभी मैंने इसको पकाया है तेल को, तो इसको अभी ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा होगा तो फिर हम इसमें इसको डालेंगे। ऑयल जो है ना वो ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा मसाला तैयार है इसके अंदर मैं पहले डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मैं ऑयल डाल के और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी पहले ऑयल को, ताकि सारा मसाला ऑयल के साथ मिल के जो है ना वो सब्ज़ी के ऊपर रहे, मसाला नीचे ना बैठे। सारा मसाला अच्छी तरह लग गया ऑयल के साथ। अब ये मसाला जो है ना इस पर चिपक गया है, तो ये बैठेगा नहीं नीचे। अगर हम एकदम ऑयल डालते हैं ना तो मसाला नीचे बैठ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे कांच का जार, कोई भी इस तरह की आती हैं घर में ना, कुछ ना कुछ उसके अंदर आया हुआ होता है। जैम वगैरह की खाली कर लें या ख़रीद लें एक अचार के लिए, ठीक है। और ये बिल्कुल ड्राई कर लिया मैंने, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई होनी चाहिए। इसके अंदर हम ये सारी सब्जियां जो हैं वो पहले ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसके बाद ऑयल डालेंगे। सारा अचार मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम डालेंगे ये ऑयल। और अचार में आपको पता है ऑयल ज़्यादा जाता है, जब तक ये सब्जियां जो हैं वो फुल डिप नहीं हो जाती ना, जिस चीज़ का भी आप अचार डाल रहे हैं, ठीक है, उसको फुल डिप करते हैं। और दूसरे ये कि फिर ये जो ऑयल बच जाता है ना, इसके अंदर आप दोबारा भी अचार डाल सकती हैं, ये ज़ाया नहीं होता है। ये देखें, इसकी लुक चेक कर लें। अभी जबकि ये तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। बस अब मैं इसको बंद करके तकरीबन 2 से 3 दिन रखूँगी इसको मैं धूप में, ताकि ये और अच्छी तरीके से पक भी जाएगा और इसके अंदर खटास भी आ जाएगी। जो हमने इसके अंदर राई दाने को पीस के डाला है ना, वो असल में इसमें खटास लेकर आएगा। और कोई भी चीज़ नहीं डाली है। और देखिए हमारा ज़बरदस्त अचार तैयार हो गया और ये खट्टा भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और हम विंटर की आपके साथ बहुत सारी रेसिपी जो है वो शेयर करते रहेंगे घर पर।